नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण यात्रा की, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर भारत की स्थिति को मजबूत किया है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड यात्रा के बारे में, जो पिछले 45 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इस यात्रा का क्या महत्व है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी के यूक्रेन दौरे के बारे में भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस यात्रा का क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि इस पोलैंड यात्रा का महत्व क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 45 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और पोलैंड के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना है। पोलैंड यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है और भारत के साथ उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों देशों के समाज में अनेक समानताएं हैं, जैसे कि लोकतंत्र में अटूट विश्वास और विविधता का सम्मान। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पोलैंड दौरे के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है, सबके साथ मिलकर विकास करना चाहता है और सबके हित की सोचता है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। ये भारत की संस्कृति का ही परिणाम है कि हमने उन लोगों को भी अपने दिल और अपनी जमीन पर स्थान दिया जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिली। दोस्तों, ये संदेश सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि भारत एक ऐसा देश है जो मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि रखता है। इसके साथ ही दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, बल्कि शांति और कूटनीति का समय है। उन्होंने कोविड महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया में संकट आया तो भारत ने मानवता को सबसे पहले रखा। भारत की धरती बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाती है, जो शांति और अहिंसा का संदेश देती है। यही कारण है कि भारत हमेशा कूटनीति और संवाद को महत्व देता है और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस यात्रा के दौरान दिया। अब बात करते हैं दोस्तों भारत और पोलैंड के बीच संबंध की। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में भारत और पोलैंड के समाजों के बीच कई समानताओं पर भी प्रकाश डाला। दोनों देशों में लोकतंत्र पर अटूट विश्वास है और दोनों समाजों में विविधता को अपनाने की विशेषता है। भारत में हम सभी त्योहार को मनाते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या संस्कृति से संबंधित हो, और यही विशेषता हमें दुनिया भर में अलग बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये लोकतंत्र में विश्वास ही है जो भारत को पोलैंड के साथ जोड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की चिकित्सा शिक्षा में हुए सुधारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं और मेडिकल सीटों की संख्या 2 गुना हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले 5 सालों में 75,000 नए मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य है, जिससे भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री जी का ये संदेश स्पष्ट था कि भारत सिर्फ अपने नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए हील इन इंडिया के सपने को साकार करना चाहती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड यात्रा के बाद उनकी यूक्रेन दौरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा की है। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूक्रेन वर्तमान में युद्धग्रस्त क्षेत्र है और भारत की भूमिका इस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री की वार्ता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा पर अमेरिका की भी कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे को अहम करार दिया और कहा कि ये यात्रा स्वतंत्रता, आजादी और कानून के शासन की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के रुख में ये भी स्पष्ट है कि वे भारत के रूस के साथ दीर्घकालिक संबंधों को समझते हैं और भारत को स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नई दिशा देने वाली है। इस यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि भारत आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो न केवल अपने हितों की रक्षा करता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो हमारे चैनल आज स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।